दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित हो। दोस्तों आज आप सभी के सामने मैं लेकर आया हूँ खबरों का कैप्सूल, खबर बुलेटिन। मैं आपको बताऊंगा वे खबरें जो आपके लिए जाननी अत्यंत आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में चक्रवाती तूफान टाउते का खतरा बढ़ता ही जा रहा है, जिसको लेकर के आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीआरएफ के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसके अलावा एनडीआरएफ को हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहने को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट के अधिकारियों से भी इस पूरी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस तूफान के 18 मई को गुजरात के तट से टकराने की संभावना है, जिसको लेकर के सरकार ने पहले से ही कमर कसनी शुरू कर दी है ताकि इस तूफान से होने वाले नुकसान से बचा जा सके और लोगों की जान बचाई जा सके। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि केरल राज्य में भी भीषण तबाही होने की संभावना है, जिसको लेकर के राज्य में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के कई इलाकों में प्रधानमंत्री मोदी पर पोस्टर वार जारी था, जिसमें यह कहा गया कि मोदी जी आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भिजवा दी। ऐसे पोस्टर लगाए गए थे दिल्ली के तमाम इलाकों में, जिसको लेकर के दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिल्ली के द्वारका समेत कई जिलों में एफआईआर दर्ज की गई थी और 10 के करीब एफआईआर दर्ज की गई, जिनमें कई लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी के पार्षद धीरज कुमार की भूमिका की भी पुलिस जांच कर रही है। लगातार पोस्टर चिपकाने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि पोस्टर क्यों चिपकाए गए, सवाल ये है कि उसमें किस तरीके की भाषा का उपयोग किया गया। विरोध करना हम सभी का एक संवैधानिक अधिकार है और सवाल पूछना दायित्व है, लेकिन उसका तरीका मर्यादित होना चाहिए। और दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि बंगाल राज्य में 16 मई से लेकर के 30 मई के बीच में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हम संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए राज्य को 30 मई तक पूरी तरीके से बंद करने जा रहे हैं। तमाम शिक्षण संस्थानों को 30 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। इसके अलावा तमाम व्यापारिक इकाइयां भी बंद रहेगी, केवल आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर कोई रोक नहीं रहेगी। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा दूसरी खबर जो बंगाल से ही है। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य की हालात पर चिंता व्यक्त की है। राज्यपाल ने कहा कि जब से बंगाल में विधानसभा चुनाव का परिणाम आया है, तभी से वहाँ पर एक पार्टी के कार्यकर्ताओं का जीना भारी हो गया है। लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। बंगाल अंगारे पर बैठा हुआ है, यानी कि बंगाल में स्थिति काफ़ी विस्फोटक है। ऐसे में मुख्यमंत्री को तत्काल कठोर कदम उठाने चाहिए, अन्यथा स्थिति भयावह होने की संभावना है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा बंगाल से एक दुखद खबर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ममता बनर्जी के भाई असीम बंदोपाध्याय का आज कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया। निश्चित तौर पर ये एक दुखद खबर है और संक्रमण पर रोक लगनी चाहिए। इसके प्रचार प्रसार पर, इसके फैलाव पर रोक लगने की आवश्यकता है, अन्यथा मानवता को इसी तरीके से निगलता रहेगा। और दोस्तों मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा, हमारे देश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 2,66,000 को पार कर चुका है। ऐसे में दोस्तों आपको यदि आवश्यकता हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा संक्रमण के इस काल में जितना हो सके आप अपने घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें, खुद की भी जान बचाएं और दूसरे की भी सुरक्षा करने का आप प्रयास करें। इसके अलावा दोस्तों मैं दूसरी खबर पर आता हूँ, जो है इजराइल और फिलिस्तीन से जुड़ी हुई। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इजराइल ने आज गाजा पट्टी पर हवाई हमले किए और 160 विमानों के जरिए लगभग 40 मिनट की कार्रवाई के अंदर 80 टन विस्फोटक हमास के आतंकी ठिकानों पर बरसाया गया, जिससे संगठन की कमर तोड़ने में काफ़ी हद तक इजराइल को मदद मिलने की संभावना है।
इस पूरी कार्रवाई में इजराइल ने जो हमास का जो नेटवर्क था उसे पूरी तरीके से तबाह करने का तो कार्य किया ही, इसके साथ ही जो वहाँ का हमास का सुरंगों का नेटवर्क था उसे भी इन हवाई हमलों में ध्वस्त कर दिया गया है। और दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि इजराइल में संकट बढ़ता ही जा रहा है। आज इजराइल में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें हुई। समाचार एजेंसियों के मुताबिक जो वहाँ से खबरें आ रही हैं, लगभग 11 के करीब लोग इन हिंसक झड़पों में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जो हो रही है अब तक मारे जा चुके हैं और लगातार लोग मर रहे हैं। ऐसे में गृह युद्ध की संभावना इजराइल में बढ़ गई है। कहीं ना कहीं इस पूरे मसले पर संयुक्त राष्ट्र ने भी चिंता व्यक्त की है। और दोस्तों, मैं आता हूँ अंतिम खबर पर। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर आज तंज कसा। राहुल गांधी ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि मोदी ने 2014 में कहा था कि मैं गंगा का बेटा हूँ, मैं तो गंगा की सेवा करने के लिए वाराणसी आ रहा हूँ, लेकिन आज स्थिति क्या हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी को इस पर जवाब देना चाहिए। श्री राहुल गांधी ने कहा कि अब स्थिति ये हो गई है कि गंगा ने बुलाया के स्थान पर गंगा को रुलाया है। प्रधानमंत्री मोदी को ऐसा करने के लिए गंगा कभी माफ़ नहीं करेगी। राहुल गांधी ने कहा कि देश की सरकार संक्रमण को रोकने में, संक्रमण की चेन को तोड़ने में निश्चित तौर पर विफल रही है, नाकाम रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो मैंने आपसे साझा की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।